इस धरती माँ ने मुझे अपनी गोद में खेलने दिया, इसके लिए इस धरती माँ को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा लाड दुलार और बुजुर्गों को राम राम। हमेशा प्रयास करें कि आपके शरीर की भाषा बहुत स्पष्ट हो। आपके शरीर की भाषा आपके विषय में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करके आपकी अच्छी अथवा बुरी छवि बनाती है। बहुत सारे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हम तो अच्छे हैं पर हमें गलत क्यों सुना जाता है, समझा जाता है। आज आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, आजकल इसे साइकोलॉजिस्ट बॉडी लैंग्वेज के नाम से, या जो आजकल पर्सनैलिटी ट्रेनर्स हैं वो उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक वैसे ही जितनी आपकी भाषा इम्पॉर्टेंट होती है वैसे ही शरीर की भाषा इम्पॉर्टेंट होती है। मैं खुद अनेक बार कई इंटरव्यू बोर्ड्स में बैठा हूँ और मुझे लगता है ये मैटर करता है। ये मैटर करता है कि जब आप आते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपकी जो भंगिमाएं होती हैं वो बहुत प्रभावित करती हैं या आपका प्रभाव बिल्कुल सत्यानाश कर देती हैं। इसलिए यदि आप तरक्की पाना चाह रहे हैं आज की दुनिया में तो आपके पास शार्प नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्रह कुछ खास किस्म की बुरी आदतें या अच्छी आदतें उत्पन्न करते हैं जिससे हम ना केवल अपने बारे में जान सकते हैं बल्कि अपनी बुरी आदतों को छोड़कर ग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के प्रभाव का आकलन इसी से मिल जाता है। जी हाँ, चलने फिरने, उठने बैठने सब पता चल जाता है। कुछ लोगों को आपको कहते हुए मिलेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो मिलता है सो लड़ने लगता है, जहाँ हम जाते हैं, जहाँ बात करते हैं, खड़े होते हैं, लड़ने लगता है। ये बड़ी विशिष्ट स्थिति होती है, लेकिन ये होती है, ग्रहों के कारण ये ऐसा होता है। कुछ लोगों के शरीर में बहुत बेचैनी होती है, उन्हें पता भी नहीं होता कि कब उनका पैर हिलने लगा, कब उनके हाथों की उंगलियां बंद खुलने होने लगी, ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे। ये परेशानी पुरुषों में अधिक देखने को मिलती है। ये विशेष लक्षण है राहु तथा बुध के खराब होने के। ऐसे लोग कई सारे काम शुरू कर देंगे, आप देखिएगा, लेकिन एक भी काम अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे समाज के अंदर, जो या आपके घरों के अंदर भी हो सकते हैं, जो ये कहते हो हम ये बिजनेस शुरू करते बंद हो जाता है, वो बिजनेस शुरू करते बंद हो जाता है, वो बिजनेस शुरू करते बंद हो जाता है। 90% जो मेरा आकलन है उसके आधार पर बता रहा हूँ, ये 25-30 साल कोई कम समय नहीं होता, लगभग 30 वर्ष हो गए मुझे। 30 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं उसमें से 90% वो लोग होते हैं जो काम शुरू करके अंजाम तक पहुंचाते ही नहीं है काम को, और उनका काम बंद होने लगता है। वह काम शुरू करने के बाद ही उससे दूर होते चले जाते हैं, मन नहीं करता। जैसे किसी ने कोई दुकान शुरू तो करी लेकिन फिर दुकान पर जा नहीं रहा, लेट जा रहा है, सामान समय से नहीं मंगा रहा है, फ़ोन नहीं कर रहा है, कंटैक्ट्स नहीं बढ़ा रहा है, तो अपने आप बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो हम किस्मत को रोने शुरू कर देते हैं। 90% तक, जी ये मेरा आकलन है, बिल्कुल सही होगा, मतलब मैंने देखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ सही होगा। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को नापसंद करते हैं, हर एक से इनको दिक्कत होती है, हर एक में ये नुक्स ढूंढ लेते हैं, तथा इनके वाइब्रेशन इस तरीके से बनते जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी इनसे प्रभावित नहीं होता। एक अन्य लक्षण वो है गर्दन का जल्दी जल्दी घुमाना। बहुत सारे लोग गर्दन को खूब जल्दी जल्दी हिलाते हैं, मटकाते हैं। यू नो, आई वॉज डूइंग दिस। अरे पहले बात तो बोलो, क्या कहना चाह रहे थे? गर्दन क्यों मटका रहे हैं? हमको डांस देखने थोड़ी आए। लेकिन ऐसा होता है, एक विशिष्ट अंदाज में ये बार बार गर्दनें इतनी मटकाएंगे और शब्द बड़ी मुश्किल से आएंगे, और ऐसा लगता है जैसे शायद गर्दन को झटकेंगे तभी निकलेगा एक शब्द। ये भी अच्छी निशानी नहीं है, ये विचारों तथा व्यक्तित्व में अस्थिरता की निशानी है। बहुत ज़्यादा लोग यूं 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 ऐसे करने वाले होते हैं। ये दिखाएं चाहे कुछ भी, लेकिन बेहद अस्थिर होते हैं, यानी इनस्टेबल होते हैं। इनकी अपनी सोच कोई होती नहीं, और जो सोच होती है उसे बहुत तेज़ी से बदलते चले जाते हैं। समाज में ऐसा अक्सर होता है कि हमें अपनी सोच में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है, हम बहुत तेज़ी से उसे बदलते हैं। अक्सर बिजनेस में ऐसा होता है, अक्सर जॉब में ऐसा होता है, हमें स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत क्विक चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइंड स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रहे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि माइंड स्टेबल है। दरअसल ये जो माइंड की स्टेबिलिटी है, समय या इसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। या सम अवस्था बोलते हो तो बहुत बड़ी बात हो गई।
मन एकाग्रचित्त होना ही बहुत बड़ी बात है, और ये उन्हीं लोगों का हो पाता है जिनके सूर्य चंद्र एक विशेष स्थिति में हो। अन्यथा ये बहुत बार करने वाला व्यक्ति काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा, पहले ही मूड बदल जाएगा और वो काम का रुख बदल देगा। ऐसे लोग सामान्यतः सफल नहीं होते। ऐसे लोगों को सूर्य की विशेष उपासना करनी चाहिए, नहीं तो प्रतिष्ठा में कमी आएगी। जब आप असफल होंगे तो आपकी प्रतिष्ठा कम होगी। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। उन्हें लोग जानेंगे तो जरूर, परंतु इज्जत में कमी हो जाए करेगी। भाई देखो, नाम उसका भी होता है जो बदनाम होता है। विशेषकर वो लोग जो लाइजनिंग या मार्केटिंग की फील्ड में है, उन्हें अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहिए। सूर्य की आराधना ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। अब मैं कुछ लक्षण बता रहा हूँ, कुछ चेष्टाएं बता रहा हूँ शरीर की, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपको दूसरों को समझने के लिए भी बहुत मदद करेगी। साथ ही साथ यदि आप में ये कुछ चेष्टाएं जो गलत है वो हैं, तो आप उन्हें दूर करिए, नहीं तो आप दूसरों पर प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाएंगे। कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। बगल बांधकर ऐसे कर खड़ा होना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ऐसे भी खड़े थे हमारे स्वामी जी, जैसे खड़े होते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो जो लोग बगल बांधकर खड़े होते हैं वह अच्छे शनि और बृहस्पति की निशानी है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, यानी अपने काम में माहिर होंगे। परंतु यदि उनके हाथ बगल के अंदर चले जाते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, यूं यूं करके बात करते हैं, तो ये बृहस्पति की कमजोरी है। ऐसा व्यक्ति आपके काम करने में डरेगा, वो कोई काम ही नहीं करता, और आप कोई काम दे देंगे तब भी नहीं करेगा, तथा दूसरे को भी अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करता। एकांतवादी होता जाता है, या एकांतवादी नहीं भी है तो उसका एटलीस्ट ना इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे लोग अपने ज्ञान व विचारों को कभी शेयर ही नहीं कर पाते। इस प्रकार के हाथ रखने वाले लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें कुछ प्राप्त हो पाता है। चलिए अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़े काम आएंगे आपके सामाजिक जीवन में। यदि आपके हाथ खुले रहते हैं या इस तरीके से बाहर रहते हैं तो यह आत्मविश्वास का संकेत है। ज्ञान के साथ साथ खुलेपन और ईमानदारी की भी निशानी है। हाथों की ही बात करते रहते हैं, हाथों को सही पोजीशन पर जरूर रखना चाहिए। जब वह सीने से सटे होते हैं और मूव करते हैं तो ये व्यक्तित्व में संतुलन की निशानी होती है। इसका मतलब ये नहीं चिपका के चलने लगो तो चल नहीं पाओगे आप। जैसे जैसे हाथ अंदर की ओर यानी यूं आने शुरू होते हैं, यूं यूं चलते हैं बहुत सारे लोग, या कंधे झुका के इस तरीके से चलते हैं, वैसे वैसे ये आत्मविश्वास में कमी तथा शरीर में कमजोरी को दर्शाना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे बाहर धीरे धीरे बाहर खुलते जाते हैं, यानी सीने से दूर चलते जाते हैं, वैसे वैसे धाकड़पन या बोल्डनेस को दिखाते हैं। और बहुत ही खुले सीने इस तरीके से जो चलते हैं, ऐसे लोग बड़े ब्रिलिजेंट होते हैं। ब्रिलिजेंट मतलब झगड़ालू, इन्हें लड़ाई की बड़ी आदत होती है। और ऐसे लोगों की सहन शक्ति बहुत कम होने की वजह से इनको जीवन में बहुत हानि उठानी पड़ती है। धन की भी और इज्जत की भी हानि होने की समस्या से इन लोगों को जूझना पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह है कि इन लोगों को गुरु, माँ और विद्वानों का साथ अवश्य पकड़ना चाहिए। इससे उनके अंदर धैर्य, सौम्यता, सौभाग्य आता है। ऐसे लोगों को मांसाहार, गरिष्ठ भोजन और शराब का प्रयोग बहुत नुकसान देता है, मारक भी सिद्ध होता है जो ऐसे 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 चलते हैं। कुछ लोगों की आदत बार बार हाथ रगड़ते हुए रहने की होती है। ये आदत बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, इसके परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं होते। ये आदत मन के पूर्वाग्रहों को या मन की शर्मीली प्रवृत्ति को या दूसरों पर डोमिनेट करने की आदत को दिखाती है। एक्सट्रीम्स में ऐसा व्यक्ति जाना शुरू कर देता है। जब हमें टैलेंट होता है तो हम वैसे भी डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो जो लोग ज़बरदस्ती किसी पर हावी होने का प्रयास करते हैं, वो लोग अपना विश्वास और रसूख गंवा देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा तर्जनी में सोने का छल्ला पहनना चाहिए। समझ रहे ना मैंने कितनी गहरी बात करी, कि जिन लोगों में अपने गुण होते हैं वो लोग तो वैसे ही सब पे हावी होते हैं, सबको प्रभावित करते हैं। ज़बरदस्ती के प्रभाव डालने वाले या दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले लोग असल में किसी को प्रभावित नहीं कर पाते और लोगों के दिल दिमाग से उतर जाते हैं। एक और चीज़, कुछ लोगों को बड़े फैल कर बैठने की आदत होती है, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे फैल कर बैठ गए। ये बहुत अच्छी निशानी नहीं है। और फैलने भी, कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल कहीं जाएंगे किसी के घर पे ऐसे जाकर लेटे हुए मिलेंगे यूँ, ये बिल्कुल अच्छी निशानी नहीं है। हमेशा आप कहीं जाए, कभी बहुत आराम की मुद्रा में किसी के पास आप हैं वो एक अलग बात है, किसी मित्र आदि के पास है वो एक अलग बात है, नहीं तो कोशिश ये करिए आप कहीं जाए तो नॉर्मल, कॉन्फिडेंट और ऑलमोस्ट स्ट्रेट और अलर्ट पोजीशन, जैसे ये
अलर्ट पोजीशन में ही बैठिएगा। यह आपके व्यक्तित्व के प्रभाव 100 गुने करके दूसरे व्यक्ति को बताता है। आप किसी से हाथ मिलाकर उसे पहचान सकते हैं। जो लोग दोनों हाथों से यूं यूं करके हाथ मिलाते हैं वो लोग बड़े जनप्रिय होते हैं और उनमें दूसरों की मदद करने या आदर देने का भाव अधिक होता है। कुछ लोग बहुत सख्ती से सुस्ती से हाथ मिलाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ भी आएगा तो ये लो पकड़ लो तुम मेरा हाथ, तुम ही हिला लो, ऐसी वाली स्थिति होती है। ये निशानी स्वयं में मस्त रहने की और स्वयं में अपने अंदर ही ये लोग समा जाने की कोशिश करते रहते हैं। सामान्यतः लोगों से मिलने में ज़्यादा रुचि ऐसे लोग नहीं लेते। कुछ लोग मिलने पर बड़े जोश के साथ हाथ मिलाते हैं और हिलाते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2 प्राइम मिनिस्टर जब मिलते हैं तो रोकते नहीं, हाथ हिले ही जाते हैं। वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर सामान्य जीवन में कुछ ऐसा कोई करता है और आपका हाथ कस के पकड़ के हिलाते ही रहता है तो वो ठीक नहीं है। थोड़े समय के लिए ही आपसे मिलना चाहता है, लेकिन उसके बाद वो आपसे मिलना नहीं चाहता। ऐसे लोग यदि हाथ जो मिला रहा है उसका हाथ बहुत सख्त है, जो लोग ऐसे करके हाथ मिलाते हैं और वो सख्त उनका हाथ है, तो ये अच्छा है, सौम्य होने चाहिए। बस अगर उसके अंदर घमंड दिखता है हाथ ऐसे करने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन सौम्य है तो ये अच्छे मंगल की निशानी है। ऐसे लोग व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में बड़े प्रसन्न रहते हैं। और अब गुरु मंत्र। कुछ लोग कंधे को अंदर रखकर हाथ मिलाते हैं। ये सब लोग बड़े तेज होते हैं। ये किसी के भी सीक्रेट जान सकते हैं पर अपने नहीं बताते। यदि कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर हाथ रखकर हाथ मिलाए ऐसे और आपका हाथ पकड़ा रहे, और क्या हाल है, और क्या हाल है शर्मा जी, ऐसे ऐसे कहे, तो वो आपसे अंतरंग बात करना या आपकी अंतरंग बात जानना चाहता है। इस प्रकार के लोगों के दिमाग बहुत तेज होते हैं तथा वे अपने हित के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। इन लोगों का जीवन कैसा होगा ये डिपेंड करता है बृहस्पति की मजबूती पर। बृहस्पति मजबूत होगा तो जीवन अच्छा होगा, अन्यथा जीवन अच्छा नहीं होगा। और ऐसे लोगों को जीवन अच्छा रखने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करना चाहिए, अन्यथा जीवन में उन्नति बहुत संघर्ष और व्याधियों के बाद मिलती है। आज आप खूब मस्त रहिएगा और हाँ, कॉन्फिडेंट दिखा कीजिए, स्मार्ट दिखा कीजिए। पता है भगवान जी को भी स्मार्ट लोग पसंद होते हैं। हर वक्त जो मुंह लटकाए से लॉन्ग फेसेस बनाए घूमते रहते ना, हाय हाय ये हो गया, यार वो हो गया, भगवान जी को नहीं पसंद होते। इसलिए आपके अंदर का नूर, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, सदचरित्र, ज्ञान, ये दिखना झलकना चाहिए बाहर। ठीक है, राम राम, नमस्कार।